नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली के शाहदरा में लगी भीषण आग, बताएंगे आपको खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक, दिखाएंगे आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिली 35 करोड़ की हीरोइन और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप के नए शाही विमान के बारे में। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीट यूजी री एग्जाम के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आज मॉक ड्रिल का भी होगा आयोजन। नीट री एग्जाम से पहले एनटीए की बड़ी लापरवाही आई सामने, नागपुर के छात्र को अबू धाबी में मिला सेंटर। आंधी तूफान और बारिश, दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में अलर्ट, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी 4 दिन मौसम बदलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये संगठन इससे पहले पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर चुका है। दिल्ली के शाहदरा में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। दिल्ली के शाहदरा में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों आग बुझाने और किसी भी संभावित नुकसान को कम करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, रोशन आनंद से कोचिंग विवाद में कोर्ट का फैसला। पुलिस ने अपनी पुरानी केस डायरी में फायरिंग से संबंधित डिटेल मेंशन करते हुए लिखा कि खान सर के बॉडीगार्ड ने आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं की थी, बल्कि फायरिंग दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। ट्रॉली बैग काटा गया तो निकली हीरोइन के पैकेट, दिल्ली एयरपोर्ट पर 35 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। दिल्ली हवाई अड्डे पर 34.67 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त हुई है। ये यात्री मलेशिया से आ रहा था, जिसने ट्रॉली बैग में बड़ी होशियारी से ड्रग छिपा रखी थी। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। आकाश यादव के खिलाफ कोर्ट जाएंगे तेज प्रताप, करेंगे मानहानि का केस। तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर साजिश करार देते हुए उन पर मानहानि का केस दायर करने की भी बात कही है। भारत में मिला सोने का बड़ा खजाना, 4 जगहों से निकलेगा गोल्ड, कीमत 1000 करोड़ों में। भारत का दक्षिणी राज्य कुछ ही सालों में देश में सोने का सबसे बड़ा सप्लायर बन सकता है। यहाँ पर सोने का बड़ा भंडार मिला है, जल्द ही माइनिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, अंडे फेंकने के आरोप। यह घटना तब हुई जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली से लौटकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने की साजिश के तहत एयरपोर्ट आए थे, जिसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे और हाथापाई भी हुई। इंदौर नीट छात्रा की 4थी मंजिल से गिरकर हुई मौत, पुलिस जांच जारी। नीट री एग्जाम से एक दिन पहले इंदौर में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत हो गई है। ये घटना शहर के एक अपार्टमेंट में हुई है, जहां छात्रा 4थी मंजिल से नीचे गिर गई, जिसके बाद तुरंत ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 16 सेंटर, 6000 से अधिक नीट छात्र, एग्जाम को लेकर देहरादून में हाई अलर्ट। उत्तराखंड में नीट यूजी री एग्जाम के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में 16 केंद्रों पर लगभग 6000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पुलिस बल और विजिलेंस टीम केंद्रों पर तैनात है। चीन से शुरू किया दुनिया का सबसे बड़े बांध का निर्माण, जवाब में भारत के अरुणाचल में रच रहा था चक्रव्यूह। सरकार ने संसद को भरोसा दिया है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सुरक्षात्मक और सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया है। आप तो चुप ही रहिए, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में टूटी मर्यादा, यूएन रिपोर्ट पर भड़का इजरायली अधिकारी। पिछले महीने जारी रिपोर्ट में भी इजराइल को कथित तौर पर हिंसा से जुड़े आरोपों के आधार पर ब्लैक लिस्ट किया गया था। उस समय भी डैनन ने रिपोर्ट को बुरा भला कहा था और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने गुटरेस के कार्यालय के साथ संबंध समाप्त करने की घोषणा भी की थी।
हॉर्मुज पर ईरान का नया हथकंडा, जहाजों पर लगा दी इंश्योरेंस की शर्तें, एंट्री से 48 घंटे पहले देनी होगी सूचना। ईरान की नई बनाई गई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी PGSA ने ये नए नियम जारी किए हैं। ये संस्था वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए समझौते के तहत बनाई गई है। इसका मकसद 3 महीने में ज्यादा चले संघर्ष के बाद इस रणनीति समुद्री रास्ते से व्यापारिक जहाज की आवाजाही दोबारा शुरू करना है। क्यूबा का हाल हो रहा है बेहाल, अमेरिकी प्रतिबंध की मार झेल रहे लोग तेल के किल्लत के बीच बैलगाड़ी से ढो रहे सामान। क्यूबा में अमेरिका प्रतिबंधों के वजह से सड़क सूना हो चुका है। लोगों के पास गाड़ियां तो हैं, लेकिन उनमें डालने के लिए तेल नहीं है। लोग बैलगाड़ी पर राहत सामग्री ढोने को मजबूर हैं। लंदन के पास बेडफोर्ड में 2 ट्रेनों के बीच जोरदार हुई टक्कर, एक की मौत, 40 से ज्यादा लोग हो गए घायल। ल्यूटन और बेडफोर्ड शहर के बीच हुए इस ट्रेन हादसे के पीछे के कारण की जांच जारी है। इस हादसे के बाद से दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवाएं फिलहाल बाधित है। ट्रंप का नया शाही विमान 33 करोड़ से हुआ तैयार, अंदर से आलीशान होटल जैसा। कतर की तरफ से अमेरिका को गिफ्ट में दिया गया बोइंग 7478 विमान एयरफोर्स 1 बड़े में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इसी विमान में सवारी करेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।